हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन साइंस का मॉडल पेपर 4 पढ़ रहे हैं राजस्थान सीईटी के लिए। 4 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम है, तो आई होप आप मन लगाकर देखें इसको। आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये लो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के जल एवं परिवहन मंत्र के रूप में कार्य करता है। कि भाई ये कोशिका के बारे में आ गया। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका क्या होती है। ठीक है ना। कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है ना, लगभग 1665 के आसपास की ईस्वी थी। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कर दी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात ये आई कि इसके अंदर जल एवं परिवहन मंत्र के रूप में कार्य करता है कि कोशिका के जो भाग हैं उनमें से जैसे केंद्र है, गोलजिका है, अंतर्देव जालिका, आरबीसी है, इनमें से कौन कौन से भाग हैं, कौन सा भाग है जो कि जल और परिवहन मंत्र के रूप में कार्य करता है। सबसे पहला ऑप्शन है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल होती है। आरबीसी का तो रेड लाल रुधिर कणिकाएं के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये ब्लड का एक पार्ट है, पहली बात तो। ठीक है, अब आरबीसी रेड ब्लड सेल हो गई। अब इसकी जो आकृति होती है द्विअवतल की आकृति होती है। इसकी खोज का तो पता नहीं यार का। हाँ ठीक है, इसका लगभग जीवन काल होता है वो 120 दिन तक इसका जीवन काल होता है। ठीक है, और इसका संश्लेषण अस्थि मज्जा, देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका संश्लेषण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, दूसरी बात। ठीक है, अब है इसकी संख्या में कमी हो जाती है। आरबीसी की संख्या में कभी क्या होता है, कमी हो जाती है। और कमी होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाता है, या एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, एनीमिया भी बोलते हैं, रक्ताल्पता भी बोलते हैं। ठीक है, या आयरन, आपको ऐसे पूछ लिया आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वही होता है कौन सा, रक्ताल्पता या एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, और जो मलेरिया, आपके पास मलेरिया बीमारी होती है, उनके अंदर इनकी संख्या में कमी हो जाती है, वो भी याद रखना आप। आरबीसी की यदि संख्या की बात की जाए तो मनुष्य के अंदर लगभग 55 लाख होती है। मनुष्य के अंदर, मेल के अंदर 55 लाख होती है, और मेल के अंदर 55 लाख होती है, और फीमेल में कितनी होती है, 45 लाख होती है। ठीक है, ये भी बात याद रखना आप। अब आरबीसी का यदि कार्य पूछ लिया जाए आपसे कि आरबीसी काम क्या करता है, यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और एक अणु जो हीमोग्लोबिन का होता है, वो 4 अणु ऑक्सीजन का अपने साथ लेकर चलता है एक बार में। ठीक है, और सामान्य मनुष्य होता है, उसमें रक्त की मात्रा लगभग 5 या 6 लीटर होती है। और ये लगभग उसके शरीर का लगभग 7 या 8% भाग होता है। ठीक है ना। यदि कोई मनुष्य में 60 किलो है, तो उसका लगभग 7 या 8% कितना होगा वो देख लीजिए, उतना होगा, उतना ही ब्लड पाया जाता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं केंद्र। अब केंद्र क्या होता है केंद्र क्या है, कोशिका का ही एक भाग है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे काट दो। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। और ये क्या, केंद्र क्या था, आनुवांशिक लक्षणों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। इसके केंद्र इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, फिर इसके आगे आता है गोल्जी का। गोल्जी क्या है, तो गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी क्या होती है, अरे क्या कट गया, हाँ। अब देखो, अब आपको पूछ लिया जाए कि गोल्जी का क्या होता है। गोल्जी बॉडी, एक गोल्जी बॉडी भी क्या है, कोशिका का एक पार्ट है, कोशिका का एक भाग है। और इसके नाम गोल्जी का इसलिए पड़ा क्योंकि गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट था, फेमिलो गोल्जी। ठीक है, उसने इसकी खोज की थी। और जो गोल्जिका होती है, काय काय होती है, गोल्जी काय होती है, ये क्या होती है, जो अन्य कोशिकांग होती है ना, उसकी माँ कहा जाता है इसको। अन्य कोशिकांग होते हैं, उसकी माँ कहा जाता है। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम इसी का रहता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम इसी का रहता है। और ये लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ये याद रखना है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। और ये किसकी, कोशिका के जितने भी अंग है उसकी कोशिकांगों की माँ के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, आपको 3 ऑप्शन क्लियर हो। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर का कंकाल तंत्र कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये हमारे शरीर का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, इसे हमारे शरीर का कंकाल तंत्र कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस का जो जल होता है और जो क्या बोलते हैं जल और परिवहन मंत्र के रूप में क्या किसका यूज किया जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, और कोशिका का एक शक्तिग्रह भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो रिक्तिका पाई जाती है वो जल और लवण का क्या करती है? परिवहन करती है। जल और लवण पाए जाते हैं किसमें? रिक्तिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, और जल और परिवहन मंत्र के रूप में कार्य कौन करता है? अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, कंप्लीट हो गया ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ठीक है, आपको पूछा गया शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, अस्थि कौन सी है, या सबसे बड़ी कौन सी है? आपको सबको पता है सबसे बड़ी फीमर है। ऑप्शन नंबर 3 सबसे बड़ी तो फीमर है। मनुष्य के अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती है? लगभग 300 हड्डियाँ होती है। ये आपको सबको पढ़ा हुआ है। सब शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर होती है। सबसे जो कि अपने जांघ के अंदर पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। कौन सी? स्टेपिस होती है। स्टेपिस होती है, किस में पाई जाती है? ये हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी व लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर है। और सबसे छोटी स्टेपिस है, कान में पाई जाती है। टोटल हड्डियाँ 206 होती है, और बच्चे के जन्म के समय टोटल हड्डियाँ कितनी होती है? 300 होती है। ये बात आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? क्वेश्चन नेक्स्ट है पिता से अनुपस्थित होता है। भाई पिता से जिसमें पीतरस बनता है वो किस में अनुपस्थित, मतलब ये है कि किस में पाया नहीं जाता है। ये क्वेश्चन है वो आपके आरएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। किस में नहीं पाया जाता है? वो घोड़ों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। किस में नहीं पाया जाता है? वो घोड़े के अंदर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? पिताशय। ठीक है, जिसमें पीतरस, जिसे पीतरस कहा जाता है, वो अनुपस्थित रहता है, पीतरस स्रावित होता है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उससे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। बात यह है कि हमें हमारे शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान कौन करती है? इम्यूनिटी सिस्टम सुना है क्या आपने? इम्यूनिटी सिस्टम होता है। देखो ऑप्शन क्या है? इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी। इसमें 2 ऑप्शन सेम रह गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है ना, यही आंसर है आपका कि इम्यूनिटी सिस्टम होता है आपका। ये और ये सेम ही है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। मतलब आपको क्या है कि सामान्य जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, क्या कहलाती है? इम्यूनिटी कहलाती है। और ये काम कौन करता है? ये याद रखना, डब्ल्यूबीसी होती है अपनी, डब्ल्यूबीसी नाम सुना? डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, उसका काम क्या रहता है? उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर हमारे लिए सहायक रहती है। ठीक है, इसे ल्यू क्या है? ल्यूकोसाइट, सॉरी, हाँ, ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल होती है क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या है, जो रोग होते हैं उससे रक्षा करती है, इसीलिए हमारे शरीर का इसे पुलिस मैन भी कहा जाता है। रक्षक कोशिका होती है ये। इसका जीवन काल लगभग 10 या 15 दिन होता है, 2 सप्ताह माना जाता है, लेकिन 10 से 15 दिन का एक जीवन काल होता है। ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, इसे याद रखना, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और आजकल जो एक मेन बीमारी फैल रही है वो देखा आपने, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया 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 आपने नाम सुना होगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। और इस ब्लड कैंसर में क्या होती है, जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है इसकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इसकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए यदि ये मनुष्य के शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल संख्या कितनी होनी चाहिए? 6000 से 11000 बाई mm³ होता है। ठीक है ना, 6000 से 11000 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका संश्लेषण, डब्ल्यूबीसी का संश्लेषण भी कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। और उसका संश्लेषण किसका? आरबीसी का, वो भी किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, न्यूट्रोफिल्स भाग है। अब भाई न्यूट्रोफिल्स किसका भाग है, ये थोड़ा लेवल थोड़ा हाई कर दिया। देखो ये पहले तो ये देखो, ये चेत नहीं, ये श्वेत है, ये श्वेत है, श्वेत, ठीक है। किसका भाग है, देखो मैंने आपको इतना बता दिया कि ऑप्शन नंबर 1 है श्वेत रक्त कोशिका के ग्रेनुलोसाइट का, श्वेत रक्त कोशिका के एक ग्रेनुलोसाइट का, लाल रक्त कोशिका का, विवाणु का। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ग्रेनुलोसाइट। इतना याद रखना कि हाँ इसका भाग है, मतलब हाई क्वालिटी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, ये देखो, घोंघा रोग, घोंघा रोग किसकी कमी से हो जाता है, घोंघा ग्वाइटर, ग्वाइटर भी कहा जाता है इसे, रोग किसकी कमी से होता है, आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर 1 का कहता है लोहा, कॉपर, जिंक, आयोडीन। तो ये आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है, क्या होता है, घोंघा नामक रोग हो जाता है। हमारे गले के क्या है, गले का जो ये गले का ये पार्टीशन होता है, ये फूल जाता है, फूल हो जाता है, और यहाँ पर हमारे दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना। तो आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। तो आयोडीन की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 1 ग्राम प्रोटीन के उत्पन्न कैलोरी होती है भाई, 1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 4.1 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम प्रोटीन। ये याद रखना, ये मतलब डेटा याद करना है आपको, 4.1 किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, रतौंधी मतलब ये रोग, रतौंधी रोग देखो, रात के अंदर आप कहीं पर जाते हो और कहीं क्या हो जाता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों के आगे जालियाँ सी लगी हो जाती है, मतलब जालियाँ सी दिखाई देती है, कुछ दिखाई नहीं देता आपको, उसके रतौंधी रोग कहते हैं, ठीक है। और ये किसकी कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, देखो ये विटामिन ए की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है, कौन सा, रतौंधी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 याद रखना। अब इसके उपाय है कोई, हरी सब्जियां, फल फ्रूट ये खाइए, बस यही उपाय है इसमें, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि आप विटामिन ए के बारे में क्या जानते हो, विटामिन ए के बारे में क्या जानते हो, डी के बारे में क्या जानते हो, सी के बारे में क्या जानते हो, और नीचे और आ जाएगा क्या है, नीचे और है देखो, विटामिन के बारे में क्या जानते हो, ये बताओ मेरे को। सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनोल, इससे उत्पन्न होने वाला योग है रतौंधी, ठीक है, जिसके अंदर रात के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, ये विटामिन ए सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, मछली के तेल में, ठीक है। हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक, यकृत में, ठीक है, ठीक है। ये संक्रमण रोधी विटामिन होता है, जो संक्रमण होता है ना उसका विरोध करते हैं, ठीक है। और ये विटामिन टीकाकरण, जब भी आप टीकाकरण में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। और मैंने बताया ये हमारे शरीर के यकृत में फैलता है, और यकृत में ये बनता कैसे, बीटा कैरोटीन से इसका निर्माण होता है, बात कंप्लीट। विटामिन डी, विटामिन डी देखो, विटामिन डी आपको कहते हो कि प्रकाश से मिलने वाला विटामिन डी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो प्रकाश तरंगों के यूवी रेज होती है, जो प्रकाश तरंगें होती है उसकी उपस्थिति में विटामिन डी में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये याद रखना, ये स्टीरोइड प्रकृति का होता है, स्टीरोइड प्रकृति का होता है, ठीक है। यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें कैल्शियम के स्तर को भी बनाए रखता है। और ये विटामिन डी भी मछली का जो तेल होता है ना उसमें सर्वाधिक पाया जाता है। अब बात आई सर इस विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरोल होता है, याद रख लो। देखो डी और डी के चौधरी, डी के याद रख लो, डी फॉर विटामिन डी और के फॉर कैल्सीफेरोल होता है, ठीक है। फिर आता है विटामिन सी, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, एक रोग होता है, इसका नाम है स्कर्वी। हमारे जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर क्या हो जाते हैं, खून आने लगता है, क्या आने लगता है, खून आने लगता है, ठीक है। हमारे मसूड़े होते हैं उसमें खून आने लगता है। और ये सर्वाधिक पाया जाता है विटामिन सी आंवले में प्राप्त किया जाता है, आंवले से में विटामिन सी सर्वाधिक प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आम है, पपीता है, जो खट्टे पदार्थ हैं, नींबू है, संतरा है, अमरूद है, इनमें से विटामिन सी के स्रोत हैं, ठीक है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है, ठीक है।
प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। हमारे एक बार क्वेश्चन आया था, हमारे शरीर में घाव बढ़ने के लिए कौन सा विटामिन सही रहता है, मतलब यूज किया जाता है, विटामिन सी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमारे मूत्र के साथ ये क्या हो जाता है, शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और भोजन को गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और अगली बात ये है, याद रखना, इनको लिख लेना। अगली बात ये है कि अंडा है, दूध है, अनाज है, इसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर विटामिन के आप देखो, ये देखो विटामिन के, इसके बारे में बताओ। विटामिन के है, इसे क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं ना, हाँ हीमोफीलिया नहीं, हीमोफीलिया कि इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं होता है। फिलोक्विनोन कहता है, फिल इसका साइंटिफिक नाम होता है फिलोक्विनोन, क्विनोन होता है। और रक्त का क्या होता है, रक्त का जो थक्का है ना, वो थक्का नहीं बन पाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के कारण। ठीक है, विटामिन के है, रक्त स्राव रोधी होता है, एंटी हेमरेजिटिक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हमारे शरीर में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, उसके प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है, उसके संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है, उसको थ्रोम्बिन में चेंज किया जाता है, उसके अंदर थ्रोम्बिन में अंतर्द्रव्य जालिका के जो भी बनेगा उसके अंदर, मतलब जो हमारे चोट लगी है वहाँ पर क्या, किसके लिए, एक जालिका बनाने के लिए सहायक रहता है। ठीक है, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट, हो गया इतना, और तो कोई याद नहीं आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर को, एमिनो अम्ल संरचनात्मक इकाई है, एमिनो अम्ल है वह संरचनात्मक इकाई किसकी है, वसा की है, प्रोटीन की है, खनिज लवण की है, कार्बोहाइड्रेट की है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर कि प्रोटीन। आपने नाम तो सुना होगा, प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, कि दाल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, दाल के अंदर, सुना होगा आपने, दाल के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, नाम तो सुना होगा ना आपके, दाल में है, सोयाबीन में है, जो मांस मछली होती है, दूध अंडे होती है, उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया किस में जाता है, स्पायर नलिका में पाया जाता है। किस में है, स्पायर नलिका में, स्पायर नलिका में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, पहली बात याद रखना। दूसरा, एक दूसरे नंबर पर क्लोरेला, और तीसरे नंबर पर किसमें, तीसरे नंबर पर सोयाबीन, तो सोयाबीन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, उसमें ऑप्शन था सोयाबीन, ऊपर वाले 2 ऑप्शन नहीं थे, तो ऑप्शन सोयाबीन है था। ठीक है, इसको आंसर लगा दिया कि सोयाबीन, दाल, मांस, मछली, ये 4 ऑप्शन थे, सोयाबीन उसमें आंसर हो गया। लेकिन इसके अलावा यदि स्पाइनली का ऑप्शन है तो सबसे पहले इसको करना है, ये नहीं है तो क्लोरेला को करना है, और ये भी नहीं है तो सोयाबीन को करना है। ठीक है, और ये तीनों नहीं है तो दाल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वसा क्या होती है, फैट होती है। ठीक है, फैट का नाम आप सुना ही होगा, जो ऑयली पदार्थ होते हैं उसमें वसा पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोजन उदाहरण है, ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है, सरल प्रोटीन का, ठीक, नॉर्मल प्रोटीन होता है, ओलिगोसेकेराइड का, संयुग्मित प्रोटीन का, पॉलीसेकेराइड का। अब मैंने ग्लाइकोजन कल वाले मॉडल पेपर में आपके पास क्वेश्चन आया था कि पॉलीसेकेराइड, ये देखो आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जो पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, इसके 4-5 होते हैं, देखो एक ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्टार्च हो गया, स्टार्च कल अपन ने पढ़ा था इसका, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, और एक हेम हेम्प्रेन नामक नाम भी सुना होगा। ठीक है, पिछले वाले मॉडल पेपर में जाकर देखना है, इसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, और एक स्टार्च हो गया, और एक सेलुलोज हो गया, क्या होगा, सेलुलोज हो गया, सेलुलोज, सेलुलोज हो गया। ये 4 आपने पढ़े थे कि पॉलीसेकेराइड के ये चारों क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। इसमें से स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, और सेलुलोज है, इन तीनों का सर्वाधिक यूज किया जाता है। पॉलीसेकेराइड के 4 भाग होते हैं। ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सभी बिंदुओं पर समान। भाई एक धारावाही नलिका है, मैं कह रहा हूँ ये एक
धारावाही नलिका, मैंने ये कह दिया, ये धारावाही एक नलिका। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र देखो, ये देखो, तो इसके अंदर जो हर पॉइंट होगा, ये कितने भी पॉइंट कर दो, 10 पॉइंट कर दो, 20 पॉइंट कर दो, हर पॉइंट पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी इज इक्वल टू सेम होगा, यूनिक होगा, ठीक है ना। हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सेम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आज का सेशन आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट मॉडल पेपर कल आपको और मिल जाएगा और अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है।